किराएदार से किराया लेने में छूटे पसीने। आप यहाँ किचन में अचानक? आपको कुछ चाहिए था क्या? तो मुझसे कह देते। आपने आने की तकलीफ क्यों की? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुमसे कुछ बात करनी थी, इसीलिए मैं सीधा किचन में आ गया। अच्छा, तो बताइए आपको ऐसी क्या जरूरी बात करनी थी जिसके लिए आप सीधा आज किचन में ही आ गए, जहाँ आप कभी पैर भी नहीं रखते हैं? दरअसल मुझे जानना था कि हमारे किराएदार दयाराम त्रिपाठी ने इस महीने का किराया दे दिया या नहीं। नहीं, अभी तक तो उनके परिवार में से किसी ने मुझे किराए के पैसे नहीं दिए हैं। और वैसे भी आज ही तो महीना पूरा हुआ है उनका। आपको नहीं लगता कि आपको कुछ ज्यादा ही जल्दी किराया लेने की है? जल्दी की बात कर रहे हो तुम? तुम्हें याद नहीं है पिछले महीने का किराया कितनी मुश्किल से दिया था उस दयाराम ने? आज से ही टोकना शुरू करेंगे तब जाकर अगले हफ्ते तक किराए के पैसे मिल पाएंगे। देखिए, मैं इन सब बातों के लिए मुझे उनके परिवार को टोकना अच्छा नहीं लगता है। काफी समय से ये लोग यहीं रह रहे हैं। मिल जाएंगे आपको इस महीने के किराए के पैसे। तुम समझ नहीं रही हो विनीता कि दयाराम जैसे कंजूस इंसान से खुद के पैसे निकलवाने में भी कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। खैर छोड़ो, मुझे तुमसे तो कोई उम्मीद नहीं है। इस बार भी मुझे ही अपने किराएदार से किराए के पैसे खुद निकलवाने पड़ेंगे। ठीक है, आप ही निकलवा लेना पैसे, लेकिन थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचकर। आप बाहर बैठिए, मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। पता नहीं क्यों आज बेकार की टेंशन लेकर बैठ गए। जूस पियोगे तो दिमाग थोड़ा शांत रहेगा। इसके बाद सुरेंद्र वहां से चला जाता है और शाम को दयाराम से बात करता है। अरे दयाराम, कहाँ जा रहे हो? जरा कुछ देर हमसे भी बातचीत कर लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बताओ भाई साहब, क्या हालचाल हैं आपके? हम तो बढ़िया हैं, मगर तुम बड़ा ईद का चांद हो गए हो। हाँ, घर में नजर ही नहीं आते। कैसे नजर आएंगे भाई साहब, दिन रात काम में जो व्यस्त रहते हैं। दिन रात काम कर रहे हो इसका मतलब खूब पैसे कमा लिए होंगे। फिर तो लग रहा है इस महीने का किराया जल्दी मिल जाएगा, क्यों? अच्छा, तो ये बातचीत करनी थी आज भाई साहब को। क्या हुआ? कहाँ पैसे कमाए हैं भाई साहब, सारा काम बस लॉस में जा रहा है। इस महीने थोड़ी देर से किराया मिल पाएगा आपको। चलिए कोई बात नहीं, पिछली बार भी कौन सा आपने टाइम से पैसे दे दिए थे। हाँ मगर एक तारीख तो बता दो कि कब तक पैसे चुका दोगे तुम। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम बैठो, मैं विनीता से चाय के लिए बोलाता हूँ। अच्छा ठीक है। सुरेंद्र थोड़ी देर के लिए अंदर जाता है और फिर वापस आता है। घर पर दूध खत्म हो गया, चाय तो नहीं बन पाएगी, फिर कभी बात करेंगे हम। नहीं नहीं भाई साहब, इतने दिनों बाद तो आपके साथ बात करने का मौका मिला है, इसे नहीं गवाएंगे। चलिए बाहर टहलने चलते हैं, दूध के साथ समोसे भी ले आएंगे खाने के लिए। अरे नहीं नहीं, रहने दो दयाराम, अरे आइए आइए। दयाराम सुरेंद्र को अपने साथ ले जाता है और थोड़ी देर में दूध के साथ साथ नाश्ता भी ले आता है। आपको अगले हफ्ते तक घर के किराए के पैसे मिल जाएंगे। अच्छा ठीक है। वैसे आज आपको मेरे साथ बातचीत करने का बड़ा मन था, तो चलिए आज साथ में लंबी बातचीत कर ही लेते हैं। भाभी जी से कह दीजिए 2 कप चाय बना देंगी। वो बात तो ठीक है तुम्हारी, मगर तुम काम करके थके हारे आ रहे हो। हम फिर कभी बात कर लेंगे, तुम अभी जाकर आराम करो। नहीं नहीं, 1 कप चाय से मेरी सारी थकान उतर जाएगी और आज आपकी शिकायत भी दूर हो जाएगी। ये तो अब जबरदस्ती गले पड़ रहा है, अब इससे कैसे छुटकारा पाऊं? अरे ज्यादा सोचिए मत, आइए यहाँ बैठते हैं आराम से। अच्छा हुआ भाभी जी जो आप हमें यहाँ मिल गई। देखिए हम चाय के लिए दूध ले आए, अब आप हमारे लिए 2 कप चाय बना दीजिए। लेकिन घर में तो पहले से ही दूध रखा था, आप दोबारा क्यों ले आए? सुरेंद्र भाई साहब ही कह रहे थे कि घर में दूध खत्म हो गया है। मुझे दिखा नहीं होगा शायद। चलो ये सब छोड़ो, विनीता 2 कप चाय बना लो और ये नाश्ता भी ले आना साथ में। थोड़ी देर बाद विनीता दयाराम और सुरेंद्र के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और दयाराम सुरेंद्र से लंबी बातें करता है और करीब 2 घंटे बाद वहां से जाता है। आज तो खूब बातें कर ली आपने दयाराम जी से। बस पूछो मत, बुरा फंसा दिया इस दयाराम ने। मैं इससे किराया लेने वाला था आज, और इसने चाय नाश्ते का अलग चूना लगा दिया मुझे। मैं बता रहा हूँ विनीता, इस दयाराम से पैसे निकलवाना आसान बात नहीं है। ओफो, आप भी कुछ ज्यादा ही सोचते हो। उन्होंने चाय तो पी है आपके साथ, कोई बड़ी बात नहीं है, और वो किराया भी दे देंगे। आप ज्यादा टेंशन मत लो। दयाराम के कहे अनुसार सुरेंद्र 1 हफ्ते तक कुछ नहीं कहता, मगर 1 हफ्ता पूरा होते ही दयाराम के पास फिर से घर का किराया लेने पहुंच जाता है। और दयाराम क्या हाल है? अरे आज तो सुबह सुबह ही आपके दर्शन हो गए। आइए आइए। मुझे तुमसे बात करनी थी तो आ गया। बात आप बाद में करना, पहले ये जलेबी खाओ भाई साहब, गर्मा गर्म जलेबी है, अभी बिट्टू से मंगवाई है। अच्छा अच्छा ठीक है। सुरेंद्र जलेबी खाता है कि तभी दयाराम अपना बैग लेकर खड़ा हो जाता है। तुम कहीं जा रहे हो दयाराम?
हाँ भाई साहब, दुकान के लिए देरी हो रही है, बस वहीं जा रहा हूँ। आप जलेबी खाओ आराम से। लेकिन मुझे तो तुमसे ज़रूरी बात करनी थी। मुझे सब पता है क्या ज़रूरी बात करनी थी। किराया मांगने ही आए होंगे, जो कि मैं देने वाला नहीं हूँ। सुनो तो, अब मैं आपसे आकर बात करता हूँ भाई साहब। इतना कहकर दयाराम झट से वहां से निकल जाता है और शाम को लौटते वक्त भी सुरेंद्र की नजरों से बचकर निकल जाता है। आज सुबह भी दयाराम ने बात टाल दी और शाम को भी नजर नहीं आया, लेकिन इसे किसी हाल में नहीं छोड़ूंगा मैं। अगले दिन सुबह ही सुरेंद्र फिर दयाराम के पास किराया मांगने पहुंच जाता है। दयाराम पहले ही सुरेंद्र को कमरे में आते वक्त देख लेता है। सुनो कल्पना, सुरेंद्र भाई साहब घर पर आ रहे हैं। मेरे बारे में पूछे तो उनसे कह देना कि घर पर नहीं हूं मैं। लेकिन क्यों? मैं क्यों झूठ बोलूं भला? अरे इतना बोल देना बस, बाकी बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अच्छा ठीक है। इतना कहकर दयाराम कमरे के अंदर कहीं छुप जाता है और सुरेंद्र कमरे में आकर कल्पना से दयाराम के बारे में पूछता है। अरे भाभी जी, दयाराम है क्या घर पर? नहीं भाई साहब, वो तो इस वक्त घर पर नहीं है, बस अभी थोड़ी देर पहले ही अपनी दुकान की तरफ गए हैं। अब तो वो आपको शाम को ही घर पर मिलेंगे। अच्छा अच्छा। जी आप आइए अंदर, चाय पी के जाइएगा। नहीं नहीं भाभी जी, आप तकलीफ मत कीजिए, मैं चलता हूँ। अच्छा सुनिए, ये तो बताकर चाहिए कि आपको इनसे क्या काम था। दरअसल भाभी जी, महीना पूरा हो चुका है, बल्कि 2 हफ्ते ऊपर हो चुके हैं, लेकिन दयाराम ने अब तक किराया नहीं दिया है। मैं बस उसी के लिए आया था। क्या इन्होंने आपको अब तक किराया नहीं दिया? नहीं। आप चिंता मत कीजिए, मैं इनसे कहती हूँ और आपके किराए के पैसे भिजवाती हूँ। हाँ भाभी, जरूर कहिएगा। इतना कहकर सुरेंद्र वहां से चला जाता है। अब तो भाभी जी से कह दिया मैंने, वो जरूर किराया भिजवा देंगी दयाराम से कहकर। सुरेंद्र वहां बेफिक्र हो जाता है और इधर कल्पना अपने पति की क्लास लेना शुरू कर देती है। एक बात बताइए, आपने सुरेंद्र जी को उनके किराए के पैसे अब तक क्यों नहीं दिए? दे देंगे बाद में, किस बात की जल्दी है? लेकिन महीना पूरा हो गया है बिट्टू के पापा, तो आप दे क्यों नहीं देते पैसे? अरे उनके पास पैसों की कमी थोड़ी है, हमारे किराया न देने से कौन सा उनके खर्चे रुक जाएंगे। लेकिन आज या कल तो हमें उनके पैसे देने ही होंगे ना, तो आज क्यों नहीं दे देते पैसे? ठीक है, मैं दे दूंगा उनके किराए के पैसे। कौन सा कहीं भागे जा रहा हूँ, तुम जल्दी से कुछ खाने को लेकर आओ, मुझे दुकान भी जाना है। दयाराम नाश्ता करता है और अपने काम के लिए निकल जाता है। शाम को सुरेंद्र दयाराम के आने का इंतजार करता है। सुरेंद्र को यकीन था कि आज तो उसे अपना किराया मिल ही जाएगा। क्या बात है, आज किसका इंतजार कर रहे हो? बस दयाराम का और उसके किराए के पैसों का इंतजार कर रहा हूँ। मैं देख रही हूँ आप 3 दिन से लगातार अपने किराएदारों के पीछे पड़े हुए हैं, उनके कमरे तक पहुंच जाते हैं। देखिए, ये बात शोभा नहीं देता है। मैं जानता हूँ विनीता, लेकिन अगर किराएदार दयाराम जैसा हो तो क्या सही और क्या गलत, ये ध्यान नहीं देना चाहिए। आपको तो कुछ कहना ही बेकार है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि आपको कमरे में आकर आराम कर लेना चाहिए। दयाराम जी खुद किराए के पैसे दे जाएंगे। ठीक है, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। सुरेंद्र 1 घंटे तक दयाराम का इंतजार करता है, लेकिन दयाराम घर पर नहीं आता, बल्कि वो दूसरे रास्ते से पहले ही सुरेंद्र की नजरों से बचकर अपने कमरे की तरफ पहुंच जाता है। बहुत देर हो गई इस दयाराम को, अब तो मुझे भी नींद आने लगी है। चलो छोड़ो, कल सुबह जाकर उससे मिल लूंगा और बिना पैसे लिए नहीं लौटूंगा। अगली सुबह सुरेंद्र फिर पूरी उम्मीद के साथ दयाराम के पास पहुंच जाता है। अरे अब तो ये सुबह सुबह ही चले आते हैं, आज क्या बहाना बनाऊं भाई साहब से पीछा छुड़ाने का। और क्या हो रहा है दयाराम? कुछ नहीं भाई साहब, मैं बस आपके पास ही आ रहा था किराए के पैसों के सिलसिले में। अच्छा अच्छा, तो तुम खुद आज किराए के पैसे देने आ रहे थे? चलो कोई नहीं, मैं आ गया तो अब मुझे यहीं दे दो किराए के पैसे। मेरी बात तो पूरी सुनिए भाई साहब। वो तो मैं सुन ही लूंगा, पहले तुम किराया तो ले आओ। देखिए, मैंने आपके किराए के पैसे गिनकर अलमारी में रखे थे आपको देने के लिए। हाँ, ये तो अच्छी बात है, अब उन्हें अलमारी से निकाल लाओ भाई। आप मेरी बात तो सुनिए। अच्छा चलो सुनाओ। मैं आपको देने के लिए किराए के पैसे साथ लेकर आ ही रहा था, लेकिन तभी मेरे सामने बिट्टू आ गया। तो क्या बिट्टू ने पैसे छीन लिए? नहीं नहीं, बिट्टू तो अभी छोटा है, वो ऐसा नहीं करेगा। बिट्टू ने पैसे नहीं छीने भाई साहब, दरअसल बिट्टू ने मुझे याद दिलाया कि उसके स्कूल की फीस जानी है, और फिर मुझे आपके किराए के पैसे बिट्टू की फीस के लिए देने पड़े। तो क्या किराए के सारे पैसे बिट्टू की स्कूल की फीस में चले गए? नहीं नहीं, सारे पैसे नहीं गए, थोड़े बचे हैं। अच्छा तो चलो थोड़े पैसे ही दे दो, अगली बार में पूरे पैसे दे देना। भाई साहब मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन 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 क्या दयाराम?
मैं बचे हुए किराए के पैसे आपको देने के लिए लाई रहा था कि तभी रास्ते में हमारी बेटी मिनी टकरा गई और कहने लगी कि कॉलेज इवेंट के लिए पैसे चाहिए, तो बचे हुए सारे पैसे मुझे उसे देने पड़े। अब बताइए मैं क्या करूं? मैं आपको आपके किराए के पैसे देने ही आ रहा था, लेकिन लगता है आपके नसीब में ही किराए के पैसे मिलना लिखा नहीं है। अब तो मुझे भी लगने लगा है कि मेरी किस्मत खराब है। लेकिन दयाराम, कुछ पैसे तो होंगे तुम्हारे पास देने के लिए। घर के खर्चे तक के लिए बचे हैं, आपको ज्यादा जरूरत हो तो दे दूं, हम इस महीने जैसे तैसे गुजारा कर लेंगे। नहीं नहीं, ऐसी जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ, तुम कब तक किराए के पैसे दे दोगे? सही बताऊं तो भाई साहब, अब तो मैं आपके किराए के पैसे अगले महीने ही दे पाऊंगा। वैसे भी इस महीने के 8-10 दिन तो ही बचे हैं। अच्छा तो ठीक है, अगले महीने तुम दोनों महीने का किराया ध्यान से दे देना, और समय से भी। हाँ हाँ बिल्कुल, बल्कि मैं तारीख होने से पहले आपको किराया देने आ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, चलता हूं मैं। ठीक है, मैं भी अपनी दुकान जाता हूं। इस तरह इस बार भी सुरेंद्र को निराशा ही हाथ लगी और हर दिन कोशिश के बावजूद इस महीने उसे किराए के पैसे नहीं मिल पाए। अब देखना ये था कि क्या दयाराम अगले महीने सुरेंद्र को किराया देगा या अगले महीने भी अपनी बातों से सिर्फ सुरेंद्र को चकमा देगा। अगले महीने की आखिरी तारीख। क्या बात है, आज बड़ी बेफिक्री से बैठे हैं आप। लगता है आज की तारीख भूल गए। नहीं नहीं विनीता, मुझे अच्छे से याद है कि आज महीने का आखिरी तारीख है और दयाराम आज मुझे 2 महीने का किराया देने वाला है। अच्छा, आज आपको बड़ा भरोसा है दयाराम जी पर कि वो आज आपको किराया दे ही देंगे। हाँ विनीता, मुझे इस बार लग रहा है कि दयाराम किराया दे ही देगा। इतने में दयाराम वहां पर आ जाता है। ये लीजिए, दयाराम जी आ गए। आपकी बहुत लंबी उम्र है भाई साहब, ये अभी आपको याद ही कर रहे थे। अच्छा भाभी जी। हाँ विनीता सही कह रही है, आओ बैठो। मुझे पता था कि आज तुम जरूर मिलने आओगे। आप दोनों बैठिए, मैं आप दोनों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। हाँ विनीता, 2 कड़क चाय बना लाओ। मैं ये कहने आया था भाई साहब कि इस महीने रिश्तेदारी में भतीजे की शादी है, तो जरा पैसों की तंगी रहेगी, क्योंकि शादी में भारी खर्चा होने वाला है। तो इस महीने का किराया थोड़ा देर से मिलेगा आपको। आप समझ सकते हैं ना मेरी बात को। दयाराम की बातें सुनते ही सुरेंद्र के सब्र का बांध टूट जाता है। सुनो विनीता, चाय कैंसिल करो। अब दयाराम अगले महीने चाय पियेंगे, या फिर तब चाय पियेंगे जब ये दोनों महीने का किराया चुका देंगे। आप तो ज्यादा गुस्सा हो रहे हैं। देखिए मैं आपके पैसे दे दूंगा, कहीं भाग तो नहीं रहा। हाँ तो जब पैसे आ जाएंगे तब तुम यहाँ आकर चाय पी लेना। अब तुम जा सकते हो। इसके बाद दयाराम वहां से चला जाता है। सुनिए जी, आपको नहीं लगता आज आपने दयाराम जी पर कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर दिया है? नहीं, बल्कि मैंने तो खुद को रोक लिया, क्योंकि कहना तो मैं आज बहुत कुछ चाहता था। चलिए आप शांत हो जाइए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। अगले महीने से पहले दयाराम जी किराया दे देंगे। किराया तो मैं दयाराम से इसी महीने लेकर रहूंगा। अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अब आप क्या करने वाले हैं? वो तुम्हें बाद में पता चलेगा। सुरेंद्र के मन में क्या चल रहा था इस बात से सभी बेखबर थे, लेकिन इस बार सुरेंद्र को देखकर लग रहा था कि वो जरूर कुछ बड़ा कदम उठाने वाला है। अगले दिन। विनीता, आज हमारे किराएदार नजर नहीं आ रहे। कोई है नहीं क्या घर पर? हाँ, आज दयाराम जी की फैमिली शादी में गई है, इसलिए आज उनके घर पर कोई नहीं है। अच्छा, इसका मतलब आज अच्छा मौका है। मौका है? कैसा मौका? नहीं नहीं, कुछ नहीं। सुरेंद्र रात में विनीता के सोने का इंतजार करता है और उसके सोते ही एक चाबी लेकर चुपचाप कमरे के बाहर चला जाता है। ये दयाराम तो खुद किराए के पैसे देने से रहा, मुझे इसके घर से पैसे लेने पड़ेंगे। इसने जरूर यहीं कहीं पैसे छुपा रखे होंगे। अरे वाह, आज तो पूरी की पूरी पैसों की गड्डी मिल गई। ये दयाराम कितना झूठ बोलता है कि इसके पास पैसे नहीं है। चलो अब इसमें से अपने किराए के जितने पैसे बनते हैं उतने निकाल लेता हूँ और बाकी रख देता हूँ। सुरेंद्र सारे पैसे चुराकर सिर्फ अपने हिसाब के पैसे दयाराम के कमरे से लेकर जा रहा था, लेकिन तभी अचानक कोई कमरे की लाइट खोल देता है। सुरेंद्र घबरा जाता है। सुरेंद्र भाई साहब, आप यहाँ? क्या आप हमारे घर चोरी कर रहे थे? अरे नहीं नहीं दयाराम, तो क्या हमारे पीछे कमरे का ताला खोलकर आप यहाँ पकौड़े तलने आए थे? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा आप ऐसा कर सकते हैं। वो तो मैं कुछ सामान भूल गई थी, इसलिए हमें बीच रास्ते से वापस घर लौटना पड़ा। अगर आज हम सही समय पर ना आते तो आप तो हमारे घर में चोरी कर लेते। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है भाभी जी, मेरी बात तो सुनिए आप। थोड़ी देर में विनीता भी वहां आ जाती है। क्या हुआ? इतनी रात में शोर कैसा? और कल्पना जी, आप यहाँ अचानक कैसे? आप तो सब शादी में गए हुए थे ना? हमारे बारे में बाद में पूछिएगा विनीता जी, पहले जरा अपने पति की हरकत तो देखिए। हमारे पीछे हमारे घर में आकर चोरी कर रहे थे। क्या
कि ऐसा कभी नहीं कर सकते। तो आप ही बताइए भाभी जी कि सुरेंद्र भाई साहब हमारे पीछे हमारे कमरे में क्या कर रहे थे, वो भी इतनी रात को? क्या ये दोनों सच कह रहे हैं सुरेंद्र जी? सच सच बताइए, क्या बात है? हाँ, ये दोनों सच कह रहे हैं। मैं यहाँ चोरी करने आया था, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। सुन लिया भाभी जी आपने, ये यहाँ चोरी करने आए थे। कल्पना, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे, हमें कहीं और किराए पर घर ढूंढना होगा, क्योंकि यहाँ के मकान मालिक अब चोर बन चुके हैं। अरे एक मिनट, मेरी बात तो सुनो यार, मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया था, मैं बस अपने किराए के पैसे लेने आया था। तुम सब चाहो तो चेक कर सकते हो, अंदर रखी पैसों की गड्डी से सिर्फ मैंने अपने किराए के पैसे लिए हैं। अगर चोरी करनी होती तो मैं पूरी गड्डी चुरा लेता, और साथ में गहने भी। और इसके बाद भी अगर तुम्हें लगता है कि मैं चोर हूं, तो मुझे चोर बनने के लिए भी तुमने ही मजबूर किया है दयाराम। मैंने आपको चोर बनाया है? वो कैसे? तुम ही किराए के पैसे टाइम पर नहीं देते और बहाने बनाते रहते हो। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो मैं इस तरह चोरी करने के लिए मजबूर नहीं होता। वैसे मुझे लगता है सुरेंद्र भाई सब ठीक कह रहे हैं, ये सब आपकी गलती है बिट्टू के पापा। लेकिन सुरेंद्र जी, फिर भी आपको ये कदम नहीं उठाना चाहिए था, ये आपने ठीक नहीं किया। हाँ, मैं मानता हूँ मैंने ठीक नहीं किया। इसके लिए मैं दयाराम और भाभी जी से माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए आप दोनों, और ये लीजिए आपके सभी पैसे, किराए के पैसे भी। अब जब तुम चाहो तब पैसे चुका देना दयाराम, मैं आज के बाद तुम्हें किराए के पैसों के लिए नहीं टोकूंगा। अरे भाई साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? अच्छा चलिए ठीक है, ये किराए के पैसे रखिए 2 महीने के, और हम ये घर छोड़कर नहीं जा रहे हैं, हम आपको माफ करते हैं। अब तुम किराए के पैसे दे ही रहे हो तो अगले महीने के भी दे ही दो एडवांस में। अब तो मैंने तुम्हारी पैसों की गड्डी भी देख ली है, नहीं तो अगली बार भी तुम किराया देने में आनाकानी करोगे। ये आप क्या कह रहे हैं सुरेंद्र जी? देखिए, अब आप ज्यादा पर्सनल हो रहे हैं भाई साहब। आपको अभी सिर्फ 2 महीने का किराया मिलेगा। अगर अगले महीने का एडवांस चाहिए तो अगले महीने में आपको 3 महीने के पैसे दे दूंगा। अरे नहीं नहीं, अच्छा चलो 2 महीने का ही किराया दे दो, बस इतना ही बहुत है। सुनिए बिट्टू के पापा, आप ये कसम खाइए कि आज के बाद आप समय से किराया चुका दिया करेंगे। भाभी जी सही कह रही हैं, इस बार तो दयाराम ने किराए के पैसे देने में मेरे पसीने छुड़वा दिए। चलिए अगली बार आपको समय से किराए के पैसे मिल जाएंगे। क्या सच में? नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था। इसके बाद सभी लोग ठहाके लगाकर हंसते हैं। तो इस तरह सुरेंद्र को अपने किराए के पैसे मिलते हैं। लेकिन अब सुरेंद्र को अगली बार किराए के पैसे कब मिलेंगे, दयाराम पैसे देगा भी या नहीं, इस बात की टेंशन सताने लगती है। खैर, अब ये सुरेंद्र और दयाराम ही जाने। आपने ये स्टोरी एंजॉय की या नहीं, कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।